नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती से संबंधित, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने 163 पदों पे जो हाई स्टेनोग्राफर की जो भर्ती का नोटिफिकेशन आज जारी किया है। तो दोस्तों आपको बताते हैं, ये जो भर्ती है ये बिना सीईटी की भर्ती है। इसकी जो विज्ञप्ति है वो आज जारी हो चुकी है। इसका आवेदन जो वो शुरू होने जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट की ये भर्ती है स्टेनोग्राफर की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे ये इसमें ज्वाइनिंग देने जा रही है राजस्थान हाईकोर्ट। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विस्तृत विज्ञापन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आज जारी कर दिया गया है 17/7/26 को। जिला न्यायालयों में आशु लिपिक ग्रेड 3 हिंदी अंग्रेजी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों स्थायी लोक अदालतों में आशु लिपिक ग्रेड 2 हिंदी के रिक्त पर पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। और इसमें पदनाम जो है वो जिला न्यायालयों में आशुलिपि ग्रेड 3 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में स्थायी लोक अदालतों सहित आशुलिपि ग्रेड 2 रखा गया है। परिवीक्षा अवधि का जो वेतन है वो 23,700 रुपये रखा गया है, यानी कि फिक्स मानदेय रहेगा 2 साल के लिए। परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर आपको L10 के अनुसार पे स्केल 33,800 से 1,06,700 रुपये दे होगा। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित जो दिशा निर्देश है वो यथोचित समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं वेबसाइट को नियमित समय अंतराल पर देखते रहें। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 के तहत आप अपनी जो योग्यता है उसका निर्धारण आप नोटिफिकेशन के आधार पर कर सकते हैं। www.scraj.nic की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो वीडियो इसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। आवेदन करने की जो समय सीमा है वो 22 जुलाई 2026 से दोपहर 1 बजे से शुरू होने जा रही है, जो कि 10 अगस्त 2026 सोमवार को शाम 5 बजे तक आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा भुगतान जमा करने की जो समय सीमा है वो 22 जुलाई 2026 से बुधवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 11 अगस्त 2026 मंगलवार को शाम 5 बजे तक आप अपने आवेदन फॉर्म की जो फीस है उसको आप जमा कर सकते हैं। इसके बाद में जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बाद में आप अपना जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप नहीं कर पाएंगे, या फिर दोस्तों आप अपना जो आवेदन है वो किसी ई मित्रा कियोस्क या फिर नागरिक सेवा केंद्र CSC के द्वारा आप अपना जो आवेदन है वो आप सावधानी पूर्वक भरवा सकते हैं। परीक्षा का माह व स्थान, परीक्षा जो है वो सितंबर महीने में किए जाने की संभावना राजस्थान हाईकोर्ट ने जताई है, जिसका अभी विस्तृत जो डेट है उसका जो निर्धारण है वो नहीं किया गया है। बात करते हैं अपन परीक्षा शुल्क से संबंधित, तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर अन्य राज्य के आवेदकों के लिए 750 रुपये, और राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक जिनका आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया। दिव्यांगजन, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक भूतपूर्व सैनिक का जो आवेदन शुल्क है वो 450 रुपये निर्धारित किया गया है। अब आगे अपन इस भर्ती से संबंधित जो छोटी छोटी जो जानकारियां हैं उनको देखते चलते हैं। सबसे मुख्य जो बात है वो आपको बता देते हैं दोस्तों, अगर आप OBC या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो दोस्तों आपको प्रत्येक वर्ष आपका जाति प्रमाण पत्र, या फिर आप EWS कैंडिडेट है तो आपका EWS समय सीमा के भीतर बनना अति आवश्यक है। अगर आपके पास में अगर EWS या फिर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके अभाव में आपको राजस्थान हाईकोर्ट जो है वो अपने नियमों के तहत आपको ज्वाइनिंग देने वाला नहीं है। विशेष रूप से मुख्य रूप से आप इस बात को ध्यान रखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये चीज़ें दे रखी है, क्योंकि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है अति पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग का जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इस परीक्षा से इसकी जो ज्वाइनिंग है उससे वंचित रह सकते हैं। तो विशेष रूप से अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो विशेष रूप से आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास में जाति प्रमाण पत्र या फिर आपका EWS अगर अभ्यर्थी है तो EWS प्रमाण पत्र आपके पास में होना अति आवश्यक है। छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो आपको देते चलते हैं। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें 12th पास ये भर्ती है, जिसमें आप आर्ट्स साइंस या कॉमर्स कोई भी कैटेगरी का आप हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको
कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, आपके पास में मिनिमम आपके पास में कंप्यूटर का डिप्लोमा जो है RSCIT आपके पास में होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में डॉग का O लेवल है वो भी सही है, अगर कोपा है तो भी सही है, अगर आपके पास में पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग है कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप अपना जो आवेदन है वो आप कर सकते हैं। आयु की बात करते हैं तो 1/1/2027 को आपकी जो आयु है 18 वर्ष, अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद में अपन जो बात करते हैं छोटी छोटी डिक्टेशन की बात करते हैं, तो डिक्टेशन इंग्लिश जो डिक्टेशन है पैसेज 6 मिनट का रहेगा। डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट रहने वाला है, जिसका ट्रांसमिशन के लिए 50 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, जो कि 100 नंबर का रहने वाला है। ग्रुप बी की बात करते हैं तो हिंदी शॉर्ट हैंड, जिसमें डिक्टेशन जो है वो 6 मिनट का रहेगा, 70 वर्ड पर मिनट रहेंगे। ट्रांसलेशन के लिए इसमें 50 मिनट का समय मिलेगा, 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। ग्रुप सी की अपन बात करते हैं तो इसमें स्पीड टेस्ट रहेगा 10 मिनट का, जो कि 50 नंबर का। एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा 10 मिनट का, 50 नंबर का। SC ST के लिए इसमें 20 नंबर लाने आवश्यक है, और अदर जो कैंडिडेट है उनके लिए 22.5 नंबर लाना अति आवश्यक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके सिलेबस वगैरह से संबंधित। और दूसरी मुख्य चीज़ आपको दोस्तों बताते हैं, आवेदन करते समय आपको एक यूज़र ID पासवर्ड मिलेगा, जिसको आपको सावधानीपूर्वक आपको लिख के रखना है, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड है वो उसी यूज़र ID पासवर्ड के द्वारा ही जनरेट होने वाला है। और वापस आपको बताते हैं www.hcraj.nic.in की वेबसाइट के द्वारा आप अपना जो आवेदन है वो आप भर सकते हैं। आप अपना आवेदन स्वयं भी भर सकते हैं, या फिर आप किसी संबंधित ई-मित्रा या CSC सेंटर से आप अपना आवेदन जो है भरवा सकते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं इसके पोस्ट से संबंधित, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है इससे संबंधित, तो बात करते हैं अजमेर में 9 पोस्ट है, अलवर में 6 पोस्ट है, बालोतरा में 0, बारा में 6, बाड़मेर में 0, ब्यावर में 0, भरतपुर में 1, भीलवाड़ा में 15, बीकानेर में 5, बूंदी में 5, चित्तौड़गढ़ में 4, चूरू में 0, दौसा में 3, डिग में 4, धौलपुर में 0, डीडवाना कुचामन में 7, हनुमानगढ़ में 0, जयपुर में 0, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, जयपुर मेट्रो में 4, जयपुर मेट्रो सेकंड में 4, जैसलमेर में 1, जालौर में 2, झालावाड़ में 0, झुंझुनू में 2, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में 1, जोधपुर मेट्रो में 4, करौली में 3, खैरतल तिजारा में 0, कोटा में 6, कोटपुतली में 5, मेड़ता में 5, पाली में 5, और फलौदी में 4, राजसमंद में 3, सवाई माधोपुर में 1, सीकर में 0, सिरोही में 0, श्रीगंगानगर में 1, टोंक में 8, उदयपुर में 6, टोटल 130। अब बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र की, जिसमें आबू रोड में 0, बांसवाड़ा में 5, डूंगरपुर में 3, प्रतापगढ़ में 2, सलूम्बर में 1, टोटल 11 पोस्ट है। इस प्रकार से ये पदों का जो निर्धारण है वो किया गया। अब बात करते हैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर की। तो दोस्तों इंग्लिश स्टेनोग्राफर की अपन बात करते हैं अजमेर में 0, अलवर में 1, बालोतरा में 0, बारा में 0, बाड़मेर 0, ब्यावर में 0, भरतपुर में 0, भीलवाड़ा में 0, बीकानेर 0, बूंदी में 0, चित्तौड़गढ़ में 0, चूरू में 0, दौसा में 0, डिग में 1 पोस्ट है, धौलपुर में 0, डीडवाना में 0, हनुमानगढ़ में 0, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में 1 पोस्ट है, जयपुर मेट्रो 0, जयपुर मेट्रो सेकंड में 0, जैसलमेर 0, जालौर 0, झालावाड़ 0, झुंझुनू 0, जयपुर डिस्ट्रिक्ट 0, जयपुर मेट्रो 0, करौली में 0, खैरतल तिजारा में 1 पोस्ट है, कोटा में 1 पोस्ट है, कोटपुतली 0, मेड़ता में 1 पोस्ट है, पाली में 1 पोस्ट है, फलौदी में 1 पोस्ट है, राजसमंद में 0, सवाई माधोपुर 0, सीकर में इंग्लिश स्टेनोग्राफर का 1 पद है, सिरोही में 0, गंगानगर 0, टोंक में 0, उदयपुर में 0, टोटल इंग्लिश की 9 पद हैं। अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं तो अनुसूचित क्षेत्र में आबू रोड में 0, बांसवाड़ा में इंग्लिश की 1 पोस्ट है, डूंगरपुर में 1 पोस्ट है, प्रतापगढ़ में 1 पोस्ट है, सलूम्बर में 1 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल अनुसूचित क्षेत्र में 4 पद हैं। इस प्रकार से दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र में स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र में हिंदी के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड की जो पद हैं वो इस प्रकार से हैं। अजमेर में 0, अलवर 0, बालोतरा में 1, बारा में 0, बाड़मेर में 1, ब्यावर में 1, भरतपुर में 0, भीलवाड़ा 0, बीकानेर 0, बूंदी 0, चित्तौड़ 0, चूरू में भी 0, दौसा में 0, डिग में 1 पोस्ट है, और धौलपुर में 0, डीडवाना कुचामन 0, हनुमानगढ़ 0, जयपुर यहाँ तक झुंझुनू तक कोई पोस्ट नहीं। फिर जोधपुर में 1 पोस्ट है, उसके बाद में खैरतल तिजारा में 1 पोस्ट है, उसके बाद में मेड़ता में 1 पोस्ट है, उसके बाद में कोई पोस्ट नहीं है। इस प्रकार से टोटल 7 पद हैं।
और गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं तो आबू रोड 0, बांसवाड़ा 0, डूंगरपुर 1, प्रतापगढ़ 0, सलूम्बर 1, टोटल 2 पद हैं। तो दोस्तों अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट का आवेदन स्टेनोग्राफर का आवेदन करने जा रहे हैं तो आप एक बार नोटिफिकेशन का अध्ययन आवश्यक रूप से करें और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आवेदन कीजिए और अपनी तैयारी को आप सुचारू रूप से जारी रखिए। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।